नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि आपका गोल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्णमाला जानने के बाद अब हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा। सब्जेक्ट कर्ता कर्ता वह शब्द होता है जिससे यह पता चलता है किसी भी कार्य को कौन संपन्न कर रहा है। जब किसी इंग्लिश वाक्य या हिंदी वाक्य से यह पता चले कि किसी भी कार्य को, काम को कौन व्यक्ति, कौन वस्तु संपन्न पूरा कर रहा है, उसे हम कर्ता कहेंगे। जैसे सोनू रीड्स अ बुक, सोनू किताब पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है? सोनू, इसलिए सोनू यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। आई फील कोल्ड, मैं ठंडक महसूस करता हूँ। ठंडक महसूस कौन करता है? आई, मैं। दशरथ वाज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा कौन थे? दशरथ। दशरथ यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ध्यान से आप देख लेंगे, सब्जेक्ट को पहचान लेंगे। उसके जस्ट बाद अब आप वर्ब को जानें। वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया। क्रिया का मतलब कार्य, काम। क्रिया वह शब्द होता है जिससे कार्य, अनुभव, बोध, चेतना, स्थिति, अस्तित्व आदि का पता चलता हो। जैसे सोनू रीड्स अ बुक, सोनू किताब पढ़ता है। सोनू क्या करता है? सोनू का काम क्या हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, इसलिए रीड्स क्रिया, इसलिए रीड्स क्रिया। आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड, इसमें ठंडक, इसमें मैं ठंडक महसूस कर रहा हूँ। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? ठंडक महसूस कौन? मेरा कार्य फील है। दशरथ वाज अ ग्रेट किंग, दशरथ एक महान राजा थे। तो यहाँ वॉज अ वर्ब है, क्योंकि राजा का कार्य महान थे, तो यहाँ वॉज अ वर्ब है। इसके बाद वर्ब के प्रकार को समझते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब कि मेन, वह वर्ब, वह कार्य जो मेन हो। और सहायक का क्रिया का मतलब जो सहायता प्रदान करता हो, जो कभी कभार कहीं भी लग के वो किसी भी वाक्य को बनाने में सहायता प्रदान करता हो, उसे हम सहायक क्रिया कहेंगे। प्रिंसिपल वर्ब अनलिमिटेड होते हैं, एक्सुलरी वर्ब की संख्या लिमिट होती है। एक्सुलरी वर्ब कुल 24 होते हैं, 24 होते हैं। यहाँ एक्सुलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब रीड, टीच, प्ले, गो, लाफ, कम, डू, विप, स्लिप, रन, etc प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, पढ़ाना का वर्ड प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। अब एक्सुलरी वर्ब एम, इज, आर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, वाज, वर्ड, कैन, कुड, मे, माइट, etc ये सब एक्सुलरी वर्ब होते हैं। यहाँ कुल 24 एक्सुलरी वर्ब दे रखे हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें और याद कर लें, क्योंकि इसके बिना ट्रांसलेशन बनाना बहुत मुश्किल होगा। एक्सुलरी वर्ब को ध्यान से देख लें और याद कर लें। जितने भी प्रिंसिपल वर्ब होते हैं वो 5 फॉर्म में होते हैं, 5 फॉर्म में। V1, V2, V3, V4, V5। टू रीड फुल वर्ब होते हैं। इसका V1 रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। दोस्तों, रीड का V3, V2 और V1 तीनों एक ही होते हैं लिखने में, और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। टू कम फुल वर्ब कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। डू, डिड, डिड, डन, डूइंग, डज। दोस्तों, प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म याद कर लेना बहुत आसान और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बिना आप बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन बनाने से वंचित रह जाएंगे जो अक्सर हम लोग उसका उपयोग करते हैं।
इसलिए प्रिंसिपल वर्ब के फॉर्म को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कर्म। वह शब्द होता है जिससे यह पता चलता है कौन सा कार्य संपन्न हो रहा है, कौन सा कार्य संपन्न हो रहा है। जब किसी इंग्लिश वाक्य, हिंदी वाक्य से यह पता चले कि कोई भी व्यक्ति द्वारा, कोई वस्तु द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जा रहा है, तब हम समझेंगे कि यह ऑब्जेक्ट है। जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरे द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो रहा है, कार्य कौन सा? बुक पढ़ने का कार्य संपन्न हो रहा है। कार्य हो रहा है पढ़ना, लेकिन पढ़ने के द्वारा बुक पढ़ने का कार्य संपन्न हो रहा है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती हैं, तो उसके द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो रहा है? स्कूल जाने का कार्य संपन्न हो रहा है, इंग्लिश पढ़ने का संपन्न हो रहा है। तो जो भी वाक्य के अंत में होते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो पहले होते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बीच में होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं।